1972 के बाद आज इंसान दोबारा चांद पर निकल चुका है। जी हाँ, आर्टेमिस 2 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर मून के पास तक गया। पर एक सवाल सबके दिमाग में आता है और ये बहुत अच्छा है कि अगर 1972 में पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद चांद पर उतर लिया गया था, तो आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये मून पर क्यों नहीं लैंड हो पाया? आखिर क्यों ये मिशन केवल ऑर्बिट किया? और सबसे शॉकिंग बात, एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ जो देखा और फील किया वो सिर्फ साइंस नहीं था, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो इंसान को अंदर से बदल देता है। इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे ये मिशन लॉन्च हुआ, कैसे एस्ट्रोनॉट्स मून तक गए और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा जो अर्थ पर रहकर समझना इम्पॉसिबल है। इस मिशन को कंडक्ट किया गया था नासा के थ्रू और ये था 50 साल बाद पहला क्रूड डीप स्पेस मिशन, जिसका गोल लैंडिंग नहीं बल्कि टेस्टिंग और फ्यूचर मून मिशन की प्रिपरेशन थी। मिशन की शुरुआत हुई एक पावरफुल रॉकेट के साथ, SLS, जो कि नासा का सबसे एडवांस और पावरफुल रॉकेट है, और एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल कर रहे थे ओरायन स्पेसक्राफ्ट में। ये भी बहुत एडवांस है। लॉन्च के कुछ ही मिनट्स बाद रॉकेट ने अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ दिया था और फिर शुरू हुआ एक सफ़र जहां से वापस आना सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता था। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ से दूर जा रहा था, अर्थ छोटी होती जा रही थी। पहले कॉन्टिनेंट्स, फिर पूरा प्लैनेट, और कुछ समय बाद अर्थ सिर्फ एक छोटी सी ब्लू बॉल बन चुकी थी। ये वही मोमेंट था जिसे एस्ट्रोनॉट्स ने इमोशनल और अनरियल बताया। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में एंट्री ली, वहाँ ना कोई आवाज़ थी, ना हवा, सिर्फ एक गहरी खामोशी। और इसी खामोशी के बीच ये मिशन मून की तरफ बढ़ रहा था। मून के पास पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने वहां का क्लोज व्यू देखा, क्रेटर, शैडो और ये बिल्कुल रॉ सरफेस जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, इसलिए हर चीज यूजुअली शार्प दिखती थी। लेकिन मिशन का सबसे इंटेंस मोमेंट तब आया जब स्पेसक्राफ्ट मून के फॉर साइड पर गया। यहाँ अर्थ से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं और पहली बार एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपीरियंस किया कंप्लीट आइसोलेशन, यानी घंघोर अकेलापन। ना कोई सिग्नल, ना कोई लाइव कनेक्शन, क्योंकि मून के फार साइड पर कोई भी रेडियो सिग्नल अर्थ से या फिर अर्थ के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ तुम और इन्फिनिट स्पेस। मिशन सक्सेसफुल रहा, एस्ट्रोनॉट्स सेफली अर्थ पर वापस आ गए। लेकिन असली सवाल अब भी है, उन्होंने वहाँ ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया था जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकता था। स्पेस से अर्थ को देखना एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ को एक छोटी सी ग्लोइंग स्फीयर के रूप में देखा और इसी मोमेंट को कहा जाता है ओवरव्यू इफेक्ट, जहां इंसान रियलाइज करता है कि हम सब एक ही प्लेनेट पर डिपेंड हैं। स्पेस का सबसे शॉकिंग पार्ट था उसके डार्कनेस। अर्थ पर स्काई ब्लू दिखता है, लेकिन स्पेस में स्काई कंप्लीटली ब्लैक होता है और उस ब्लैक बैकग्राउंड में स्टार्स इतने ब्राइट दिखते हैं जैसे किसी ने उन्हें हाईलाइट कर दिया हो। मून की सरफेस पर ना कोई हवा थी, ना कोई साउंड, सिर्फ एक डेड साइलेंस। और शैडो इतनी शार्प क्योंकि वहाँ ना कोई एटमॉस्फेयर है जो लाइट को थोड़ा भी स्कैटर कर सके। इस मिशन को हम एक स्पेशल पाथ यूज़ किया था नासा वालों ने, ताकि आर्टेमिस 2 बहुत ही अच्छे तरीके से मून के ऑर्बिट पे जाए और वहाँ से वापस आ जाए, जिसे कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। मतलब अगर कुछ गलत हो जाता तो स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ वापस आ जाता, यानी बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से। डीप स्पेस में अर्थ के प्रोटेक्टिव मैग्नेट शील्ड नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपोज होना पड़ा कॉस्मिक
रेडिएशन में। ये एक मेजर रिस्क था और इसी को टेस्ट करना भी मिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। सोचो, तुम एक छोटे से कैप्सूल में हो, तुम्हारे आसपास इन्फिनिट स्पेस है और तुम्हें पता है अगर कुछ गलत हुआ तो वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। अर्थ से कम्युनिकेशन में डिले हो रहा था, कुछ सेकंड्स का गैप पर डीप स्पेस में ये भी काफ़ी लगता है। कुछ मोमेंट्स में कंप्लीट साइलेंस फील होता था। रिटर्न जर्नी में स्पेसक्राफ्ट ने हाई स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली। स्पीड तब लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और टेम्परेचर पहुंच गया था 2800 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन हीट शील्ड ने एस्ट्रोनॉट्स को सेफली प्रोटेक्ट किया। हीट शील्ड मतलब एक ऐसा शील्ड होता है जो कि कैप्सूल के बेस पर लगाया जाता है ताकि जब वो दोबारा अपने एटमॉस्फेयर में री एंट्री ले तो उस टेम्परेचर को सह सके, या बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा जिसका टेम्परेचर रेंज होता है कि वहाँ ना पिघले, उस मेटल का यूज़ किया जाता है और फाइनली इसे बनाया जाता है। चलो टॉपिक पर आते हैं। ओशियन में स्प्लैश डाउन के साथ मिशन कंप्लीट हुआ था और ये आर्टेमिस 2 का मिशन यहीं एंड हुआ था। बाकी 4 दिन वो लोग चांद पर रहे। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये एक सिग्नल था कि इंसान फिर से डीप स्पेस की तरफ लौट रहा है। ये एक प्रिपरेशन थी फ्यूचर मून लैंडिंग के लिए और शायद बहुत जल्द इंसान दोबारा चांद पर कदम रखेगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं एंड होती है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।